खाटू एक्चुअली उस विलेज का नाम है खाटू, जहाँ पे खाटू श्याम जी का मंदिर है, ये सिक्कर में है। एंड इसी को लेके कुछ टाइम पहले काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। आई डोंट नो व्हाई बट आई स्टार्टेड टू थिंक अबाउट हनुमान जी। मेरे मन में एक लाइन चलना स्टार्ट हो गई, जो कि हनुमान चालीसा की एक लाइन है, लड़कियाँ ठीक से कपड़े नहीं पहनती, इस वजह से उनके साथ कुछ गलत होता है। हेलो एवरीवन, दिस इज शर्मी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू शर्मीज टेल्स। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे एंड जहाँ भी होंगे सेफ होंगे। लास्ट वीडियो मैंने दिवाली व्लॉग की शेयर की थी एंड जब मैं छत पे कैंडल्स लगाने गई थी तो उस टाइम मैंने आपको खाटू श्याम जी का झंडा दिखाते हुए बोला था कि उस टाइम जब हम घर लौट रहे थे हमारे साथ कुछ बड़ा होने वाला था, कुछ बड़ा एक्सीडेंट। एक्सीडेंट तो नहीं कह सकते बट समथिंग विच इज़ मोर ट्रॉमेटाइजिंग या फिर डेंजरस कह सकते हैं वैसा। ये इंसिडेंट हमारे साथ हुई थी अप्रैल मंथ के एंड में एंड मई मंथ के स्टार्टिंग के टाइम में, क्योंकि मई मंथ में था मेरा एग्ज़ाम नीट का। एंड आई वॉज थिंकिंग, नॉट ओनली मी बट माई होल फैमिली वॉज थिंकिंग ऑफ विजिटिंग खाटू श्याम जी मंदिर, क्योंकि खाटू श्याम जी का आशीर्वाद होगा तो एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। मन में श्रद्धा थी तो हमने टिकट्स बुक किए। मैंने और मेरी माँ ने टिकट बुक्स किए एंड टिकट बुक करके हम खाटू चले गए। खाटू एक्चुअली उस विलेज का नाम है खाटू, जहाँ पे खाटू श्याम जी का मंदिर है, ये सिक्कर में है। एंड इसी को लेके कुछ टाइम पहले काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। हमारी जर्नी खाटू में ऑलमोस्ट अच्छी ही थी। जब हम गए थे उस टाइम काफ़ी मतलब अप्रैल का मंथ है तो आप समझ ही सकते हैं, राजस्थान है, गर्मी तो होगी ही। पर हम जिस होटल में रहे थे दैट वाज़ रियली गुड। हमें गर्मी उतनी महसूस नहीं हुई। वैसे भी हम लोग ज़्यादा देर होटल में थे नहीं, हम मंदिर विज़िट करने निकल गए थे। जब हम आए हम फ्रेश हुए एंड देन वी लेफ्ट फॉर द मंदिर। तो जब मंदिर में गए हम, मंदिर में भी थोड़ा-सा इश्यू हुआ था। हमने देखा कि जो डिवोटीज़ हैं, वो पॉट्स लेके आ रहे हैं, उसमें वो लोग कुछ पीले कलर का लिक्विड लेके वापस आ रहे हैं। पहले तो हमें लगा कि क्या है, शायद सबको देते होंगे, बट नहीं, सबको नहीं देते हैं एंड इसके लिए आपको अलग से पॉट्स लेके जाने पड़ते हैं, वो अलग से आपको नहीं देते। आप पॉट्स, खाली पॉट्स लेके जाएँगे देन दे विल गिव खाटू श्याम जी का पानी, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होता है। अगर कोई घर में बहुत बीमार है तो आप उसे दे सकते हैं, तो दे विल गेट बेटर। तो हमने सोचा कि चलो चलते हैं, उसको लेके चलते हैं। तो उधर रैलीज़ बनी रहती हैं, मतलब ऐसा नहीं कि आप एक लाइन में चले गए तो आप पूरे मंदिर को एक बारी में विज़िट कर सकते हैं, ऐसा नहीं। हाँ, तो अगर आप खाटू श्याम जी को दर्शन करना चाहते हैं तो आपको अलग लाइन लेनी पड़ेगी। अगर आप हनुमान जी का दर्शन करना चाहते हैं देन अगेन आपको अलग लाइन लेनी पड़ेगी। और अगर आप खाटू श्याम जी का पानी लेना चाहते हैं तब भी आपको अलग लाइन लेनी पड़ेगी। तो हमने तो अराउंड कितनी बार, मेरे तो 15,000 प्लस स्टेप्स हो गए थे। मेरे पास फ़ोन में इंस्टॉल था कि मैं कितने स्टेप्स चल रही हूँ उस टाइम। तो मतलब उससे पहले ही इंस्टॉल था एंड आई वाज़ कीपिंग ट्रैक ऑफ एवरी डे हाउ मच आई एम बर्निंग माई कैलोरीज़। तो उस टाइम मैंने देखा था कि मेरे 15,000 प्लस स्टेप्स हो गए हैं। अब जब हम पानी लेने गए तो मेजॉरिटी टाइम पुजारी जी उधर नहीं रह रहे थे। तो वो कह रहे थे कि आप आधे घंटे बाद आइए, 10 मिनट बाद आइए। तो हम उधर ऑलमोस्ट 1 आवर वेट किए बट स्टिल वी डिडन्ट गेट दैट वाटर। देन किसी ने बोला कि आप जाके पूछताछ में जाके कंप्लेन कर दीजिए। तो पूछताछ में कंप्लेन करने जब गए तब उन्होंने बोला कि आज तो सैटरडे है एंड सैटरडे को हम खाटू श्याम जी का पानी नहीं देते। एंड आई वाज़ रियली थिंकिंग कि अगर आप सैटरडे को खाटू श्याम जी का पानी नहीं देते देन जो लोग लेके जा रहे हैं, वो कैसे लेके जा रहे हैं? But still, we sat for some time and then we started watching a video on YouTube and उधर उन्होंने बोला कि अगर आप खाटू श्याम जी जाते हैं तो आपको क्या-क्या एटलीस्ट लेना चाहिए। तो उधर उन्होंने बोला था कि खाटू श्याम जी का जो कुंड है, श्याम कुंड, उधर आपको पानी लेके आना चाहिए मस्ट, ओके? तो हम उधर से पानी लेने गए एंड इधर मेरी मम्मी गुम हो गईं।
अब मैंने उनको एक जगह खड़े होने के लिए बोला एंड मैं पानी लेने गई, देन वो मतलब गुम हो गई। मिल ही नहीं रही थी, वो उधर मुझे ढूँढ रही है एंड मैं इधर उन्हें ढूँढ रही हूँ। बट थोड़ी देर मैंने सोचा कि चलो ऐसे करने से तो मिलेंगी नहीं, मैं इधर एंट्रेंस पे ही खड़ी रहती हूँ, इधर ही मिलेंगी। फिर वो आए, देन हम वापस आ गए रूम में एंड इस पूरे ड्यूरेशन में हमने कुछ खाया नहीं था क्योंकि हमने सोचा था कि मंदिर में सब कंप्लीट होगा टास्क, देन हम रूम में आएँगे एंड देन वी विल हैव समथिंग। बट वही लेट हो गया एंड देन उसी दिन रात को हमारी बस थी रिटर्न टू कोटा। उस टाइम हम कोटा में थे। आई वाज़ प्रिपेयरिंग फॉर नीट एज़ आई ऑलरेडी सेड, तो मैं कोटा में रह के प्रिपरेशन ले रही थी। तो हमारी जो बस थी वो रात के 9 बजे स्टार्ट हुई एंड उसने हमें सुबह के 4:30 बजे एक लोकेशन पे उतार दिया। मतलब वो हमारे लोकेशन से, मतलब जहाँ पे हमारा अपार्टमेंट था उधर से अराउंड 10 टू 15 मिनट्स का डिस्टेंस था वो, ज़्यादा नहीं। अगर आप बाइक पे चलते हैं इतना लगेगा आपको। तो उधर उतार दिया, तो उतारने के बाद हमने देखा कि डिस्टेंस तो ज़्यादा नहीं है, पर अभी तो इतनी कुछ मतलब लोग भी नहीं हैं, ऑटो कर लेते हैं। एंड जो ऑटो वाले अंकल होते हैं वो हमसे 200 रुपीज़ मांगते हैं। तो हम कहते हैं कि अंकल इतनी सी तो डिस्टेंस है, इसके तो 10 रुपये भी नहीं लगते, पर आप 50 रुपीज़ करके ही ले लीजिए। बट उन्होंने बोला कि नहीं, इससे कम में नहीं होगा, अगर आपको जाना है तो आप जाइए, नहीं तो आप मत जाइए। देन वी थॉट कि मॉर्निंग का टाइम है, चलो ऐसे ही चलते हैं, मॉर्निंग वॉक हो जाएगा। अब थोड़ी देर चलने के बाद आई डोंट नो व्हाई बट आई स्टार्टेड टू थिंक अबाउट हनुमान जी। मेरे मन में एक लाइन चलना स्टार्ट हो गई, जो कि हनुमान चालीसा की एक लाइन है, संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। आई वॉज कंटिन्यूसली चैंटिंग दैट, आई डोंट नो वाई, क्योंकि मुझे कुछ फील नहीं हुआ था। आई वॉज जस्ट चैंटिंग एंड देन थोड़ी देर जाने के बाद सामने हनुमान जी का मंदिर भी आ गया। देन मेरी माँ एंड मैंने चप्पल और जूते उतार के उनको प्रणाम किया, माथा टेक के, फिर हम आगे चल गए। अभी भी बाहर मतलब उतना भी उजाला नहीं था, उजाला था ठीक-ठाक, पर उतना भी नहीं, अंधेरा था थोड़ा। तो हम चलने लगे, चलते-चलते ऐसे बाइक्स जा रही हैं, कार्स जा रही हैं। अब थोड़ी देर चलने के बाद एक बाइक वाला हमारे साइड से गुज़रा। वो थोड़ी देर मतलब थोड़ी दूर हो गया। जाने के बाद उसने अपने रियर ग्लास से देखा कि 2 लेडीज़, मतलब मैं एंड मेरी माँ, चल चल रहे हैं रोड पे और हमारे साथ कोई जेंट्स नहीं है। तो वो उस बंदे ने क्या किया, ही टूक अ यू टर्न एंड केम टुवर्ड्स अस, ठीक है? अब हम तो चल रहे हैं, अब हमें देख के ना फिर से मुड़ा। वो फिर से मुड़ा, उसने हेल्प भी ऑफ़र नहीं किया एंड ही स्टार्टेड जेस्चरिंग। अब जो लोग कहते हैं लड़कियाँ ठीक से कपड़े नहीं पहनती, इस वजह से उनके साथ कुछ गलत होता है। मैं आपको बता दूँ, आई वाज़ वेयरिंग अ कैजुअल, नॉर्मल, ओके? ऐसा भी नहीं कि बहुत स्टाइलिश था, वो एक नॉर्मल सी टी-शर्ट पहनी हुई थी जो कि फुल स्लीव थी एंड I was also wearing a full pant, okay? Both were loose, not very tight, just a casual one. और मेरे हाथ में झंडा था, मैं झंडा लेके चल रही थी एंड मेरी माँ, मतलब मेरी पीठ में एक बैग था जिसमें हमारे लगेज थे एंड एक झंडा था जिसमें खाटू श्याम जी का झंडा जो मैंने आपको दिखाया था छत पे, वही वाला था एंड मेरे माँ के पास भी लगेज था। अब हम चल रहे हैं, अब वो इंसान यू टर्न लेके आता है, उसने हेल्प भी ऑफर नहीं की, उल्टा ही स्टार्टेड जेस्चरिंग एंड एज आई सेड, मैंने ऐसा एक कॉस्ट्यूम पहना हुआ था एंड इसे आप नहीं कह सकती कि बहुत ही मतलब रिवीलिंग कोई ड्रेस है जिससे आई विल बी अट्रैक्टिंग समवन। एंड माई मदर, मेरी माँ, वो भी कंप्लीटली ड्रेस्ड थी। उन्होंने सलवार सूट पहना हुआ था, उनके बॉडी पे दुपट्टा भी था
एंड ही स्टार्टेड जेस्चरिंग। पहले तो मुझे लगा कि मे बी इस टाइम हम लोगों को देखा शायद ही इज़ हियर फॉर ऑफरिंग हेल्प, बट ऐसा नहीं है, वो हेल्प करने आया ही नहीं था। अगर वो हेल्प करने आता तो ही वुडंट हैव डिड समथिंग व्हिच इज़ नॉट एप्रोप्रिएट। उसने मेरी माँ को देख के जेस्चर्स करना स्टार्ट कर दिए। अब भगवान की कृपा देखिए, उसी टाइम अचानक से एक ऑटो वाले अंकल आ गए। एंड जब वो अंकल आए, दैट बाइक वाला पर्सन ही मूव्ड अवे। एंड आपको बता दूं मैं, ही वॉज ड्रंक। उसने शराब पी हुई थी। उसका जो मतलब उसके जो बाल थे वो बिखरे हुए थे। एंड ही वॉज लुकिंग लाइक ही वॉज स्लीपलेस। वो सही में नहीं सोया था एंड ही वॉज टारगेटिंग समवन ऑन एंड मेकिंग दैट पर्सन हिज विक्टिम। तो उसी टाइम हमारे पास एक ऑटो वाले अंकल आ गए एंड उन्होंने देख के ना रुक गए वो अचानक से। अब वो कह रहे हैं कि भाभी आप कहाँ जाएँगे आप बताइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो हम लोग बैठ गए एंड देन ही सेड कि आप कहाँ जाएँगे हमें बताइए। एंड ही ड्रॉप्ड अस एट आवर एंट्रेंस विथ जस्ट 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ में उन्हें हमें उतार दिया। एंड फिर मतलब जब वो रुके, उसी टाइम वो जो बाइक वाला था ना, ऐसे भागा जैसे उसने किसी भूत को देख लिया हो। वो उधर से भाग ही गया। मतलब आप कह सकते हैं कि उसके मन में कोई भी अच्छी भावना नहीं थी। एंड जो लोग कहते हैं कि लड़कियों को अपने कपड़ों पे ध्यान देना चाहिए, आप प्लीज़ इस बात के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए, खुद पे ध्यान दीजिए, क्योंकि इसमें लड़कियों के कपड़ों में दोष नहीं है, आपकी छोटी मानसिकता में दोष है। अगर कोई लड़की सुबह के 4 बजे, 5 बजे अगर बाहर है या फिर रात को भी बाहर है, हो सकता है कि वो किसी इमरजेंसी में है या फिर उसके पास कोई साधन नहीं है कि वो उसका इस्तेमाल कर सके। हर कोई लड़की ऐसी नहीं होती कि आई एम अवेलेबल, टेक एडवांटेज ऑफ मी। आई एग्री, कुछ लड़कियां रिवीलिंग क्लोथ्स पहनती हैं एंड अगर आप रिवीलिंग क्लोथ्स पहनेंगे तो ऑफ कोर्स आप किसी का ध्यान अट्रैक्ट करेंगे। पर इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी के साथ जो गलत होता है उसके ड्रेसिंग सेंस के लिए होता है। ये किसी के साथ भी हो सकता है। एंड इसके बारे में मुझे एक्स्ट्रा बताने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि आप सब आजकल न्यूज़ में देखते ही हैं कि लोग कैसे मतलब कितने-कितने एज के साथ उनके साथ गलत हो रहा है। एंड जो लोग भगवान में नहीं मानते, मैं उनको ज़रूर कहना चाहूँगी कि आपको मानना चाहिए। क्योंकि उस दिन मेरे मन में ही क्यों ये लाइन बार-बार आएगी, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, और क्यों सामने हनुमान जी का मंदिर आएगा एंड उधर हम माथा टेकते। ऐसा तो अक्सर होता है कि रास्ते को चलते हुए हमें मंदिर मिलता है, हर टाइम तो हम माथा नहीं टेकते। उस टाइम हमने क्यों टेका? हमारे हाथ में खाटू श्याम जी का झंडा था। उसे देखने के बाद भी एक इंसान जिसके मन में गलत भावना है, वो उसको देखने के बाद भी नहीं रुकता है, वो आगे बढ़ता जाता है। तो हम इसको क्या कहेंगे? अगर आप भगवान में भरोसा रखते हैं, भगवान को छोड़िए, आप ऊपर वाले को तो मानते ही होंगे। कोई एक शक्ति तो है जो इस धरती को चलाती है। एक शक्ति तो है जो इस पूरी प्रकृति को चला रही है। कुछ लोग भगवान में नहीं मानते। आप क्रिश्चियंस लोगों को देख लीजिए। आई नो इट माइट बी अ बिट कंट्रोवर्शियल। वो लोग कहते हैं भगवान नहीं होते, बट दे बिलीव इन जीसस। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। हर कोई भगवान को मानता है, पर भगवान को अलग-अलग रूप में पूजता है। भगवान हमेशा हमें सेफगार्ड करता है एंड हमें वो बताते हैं अगर हमारे साथ कुछ गलत होने वाला होता है। अगर आप मन से प्योर होते हैं, अगर आप प्योर फीलिंग के साथ कुछ करते हैं, तो भगवान आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं, जैसे भी हो। एंड दिस इज़ द लाइफ प्रूफ ऑफ व्हाट हैपेंड टू अस ड्यूरिंग दैट ट्रिप। आई विश गाइस कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। पता नहीं कैसी लगी होगी, टू बी रियली ऑनेस्ट, क्योंकि मैंने आज आपके साथ कुछ भी मतलब, वैसे भी मैं आपके साथ अभी तक
जितना भी मैंने कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर किया है, मैंने अभी तक एक भी कंटेंट ऐसा नहीं दिया जहाँ पे मैंने थोड़ी-सी भी मतलब रंग लगा के, नमक मिर्च लगा के आपके साथ शेयर की हो। जो हुआ है मेरे साथ वही मैंने आप सबके साथ अनफ़िल्टर्ड शेयर की है। तो आप प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा कि आपकी क्या सोच है? क्या लड़कियों के रियली आउटफिट्स की वज़ह से उनके साथ गलत होता है या फिर ये जस्ट हमारे समाज की सोच ऐसी है? हो सकता है कि आप कहेंगे कि क्या तुम कहना चाहती हो कि जो लोग मतलब जो शिक्षित लोग होते हैं वो ऐसा नहीं करते हैं? ज़रूर करते हैं। शिक्षित का मतलब ये नहीं कि आप पढ़े-लिखे हो गए तो आप शिक्षित हैं। पढ़े-लिखे भी अनपढ़ होते हैं। शिक्षित होने का मतलब ये नहीं कि आप किसी का फ़ायदा उठाएँ। शिक्षित होने का मतलब ये है कि अगर किसी कोई बुरी सिचुएशन में है तो आप उसको कैसे हेल्प करते हैं। तो इसको आप प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। एंड जो भगवान में नहीं मानते हैं, प्लीज़ भगवान में ट्रस्ट करिए क्योंकि जब भी आपको जेन्युइनली भगवान की नीड होगी, भगवान ज़रूर आपको हेल्प करेंगे। बट इसका मतलब ये नहीं कि जब ज़रूरत हो तभी भगवान को याद करना है। कभी-कभी बिना ज़रूरत के भी भगवान को याद करें। तो आप सभी का ओपिनियन आप मेरे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर करिएगा एंड बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है या फिर थोड़ी-सी भी आपको इंस्पायर करती है या फिर हेल्प करती है, देन इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि इस चैनल की न्यू वीडियोज़ की अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुँचे। इस पूरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।